बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीबिक अल्सर्स या अमीबिक एब्सेस सबसे ज़्यादा सीकम को इन्वॉल्व करती है। ये फ्लास्क शेप अल्सर होते हैं और एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होते हैं। राइट लोब ऑफ लिवर को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं और ये सिंगल एब्सेस होती है। मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट में हम सीरोलॉजी कराते हैं और इसके ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं या फिर टिनिडाजोल देते हैं और साथ डायलॉक्सिनाइड फीरोवेट देंगे। और अमीबिक लिवर एब्सेस या अमीबिक एब्सेस की वजह से जब पेशेंट प्रेजेंट करता है या अमीबिक अल्सर से प्रेजेंट करता है तो ब्लडी डायरिया हो जाता है, उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा और लिवर एब्सेस होगी। अमीबिक एब्सेस में या अमीबिक अल्सर सबसे ज़्यादा सीकम को इन्वॉल्व करते हैं और जब लिवर को इन्वॉल्व करेंगे तो राइट लोब को अफेक्ट करते हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। ये सिंगल ही एब्सेस होती है और ये राइट लोब ऑफ लिवर को अफेक्ट करती है। जो अल्सर्स बनते हैं अमीबा की वजह से वो फ्लास्क शेप अल्सर होते हैं। फ्लास्क की शेप के अल्सर होंगे जो हमारे पास अमीबिक अल्सर्स होते हैं। इसकी मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट में हम सीरोलॉजी कराते हैं और ट्रीटमेंट में हम मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल देंगे और साथ डायलॉक्सिनाइड फीरोवेट देते हैं। और पेशेंट प्रेजेंट करता है ब्लडी डायरिया के साथ, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है और लिवर एब्सेस डेवलप हो जाती है। अब आती है पायोजेनिक लिवर एब्सेस। जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस होती है नाम से ही बता रही है, इसमें कोई ना कोई पस होगी तो कोई ना कोई बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होंगे। ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है वो ई कोलाई की वजह से पायोजेनिक लिवर एब्सेस होती है। सेकंड पे स्ट्रेप्टोकोकस फेशियालिस, स्ट्रेप्टोकोकस मिलरी एंड बैक्टीरियोइडीज। पायोजेनिक लिवर एब्सेस मल्टीपल एब्सेस होती हैं। ये असेंडिंग कोलेंजाइटिस की वजह से भी हो सकती हैं और पेशेंट का एम्पाइमा ऑफ गाल ब्लैडर भी हो सकता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन इसमें हम कराते हैं तो हमें एब्सेस का पता चलता है। ट्रीटमेंट में हम एम्पेसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और मेट्रोनिडाजोल देते हैं। अगर पेशेंट एलर्जिक होगा पेनिसिलिन से तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन और क्लिंडामाइसिन देते हो। तो जो पायोजेनिक लिवर एब्सेस होती है सबसे पहले ये कि ई कोलाई मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है। स्ट्रेप्टोकोकस फेशियालिस से, स्ट्रेप्टोकोकस मिलरी से, बैक्टीरियोइडीज से डेवलप होती है। मल्टीपल एब्सेस होती हैं। असेंडिंग कोलेंजाइटिस या एम्पाइमा ऑफ गाल ब्लैडर होगा। पेशेंट अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराते हैं। ट्रीटमेंट में हम एम्पेसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल का कम्बिनेशन देते हैं। अगर तो पेशेंट को एम्पेसिलिन से या पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो फिर आप सिर्फ सिप्रोफ्लॉक्सासिन और क्लिंडामाइसिन साथ देते हैं।